There is a disclaimer in this video. There is a minor mistake. There are some places where I've used mirror, but वहाँ पे lens होना चाहिए था. So wherever there is mirror, change it to lens. Okay, or think it as a lens. Hello everyone, welcome to Prime Classes. In the last class, we saw the ray diagrams for convex lens. In this class, we're going to see convex lens and its ray diagrams. A concave lens and the ray diagrams. Concave lens में ray diagrams किस तरीके से बनता है? We're going to see that. Okay. So first of all, we're going to study the positions कि कहाँ पे इसका position होगा, and then along with the ray diagram we are going to see the uses of convex lens as well as concave lens. दोनों lens का use भी हम लोग देख लेने वाले हैं इस class में. So at first, let's study about the position of the object. जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस में लोग 6 अलग अलग पोजीशन से किए थे, इसका ऐसा क्या क्या पॉसिबल पोजीशन है उसको भी हम लोग देख लेंगे. ओके, सो इफ दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द कॉनकेव लेंस. यहाँ पे दो ही पोजीशन पे बनता है. एक पोजीशन की अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे, दूसरा पोजीशन की एक अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे रखते हैं. ओके, फाइनाइट डिस्टेंस पे रखने से ये कहाँ पे इमेज बनेगा वो एक बार पढ़ना है, और एक बार पढ़ना है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पे रख रहे हैं तो उसका इमेज कहाँ पे बन रहा है. ओके, दिस इज फाइनाइट, दिस इज इनफाइनाइट. सो दीज आर द टू पोजीशंस. दिस इज पोजीशन 1, दिस इज पोजीशन 2. पोजीशन 1 जो है हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. देखा जाए तो एट इन्फिनिटी, जब कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पे रखते हैं तो क्या होता है, ऑल द लाइट रेज कम्स पैरेलल. सारा का सारा लाइट रेज पैरेलल आता है. ओके, सो इफ आई वांट टू ड्रॉ इट, लेट्स ड्रॉ इट. सपोज दिस इज वन light ray, this is another light ray, this is third light ray, and this one more light ray. So these are the parallel rays of light. ये कब आ रहा है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो. जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो. ओके, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो. इंफिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट पैरेलल आता है. इंफिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट से लाइट रेज पैरेलल आता है. ओके, सो दीज आर द लाइट रेज. अब ये आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसे बिहेव करने वाले हैं, ऐसे दिखेगा कि वो सारा का सारा लाइट रेज फोकस से निकल के भाग रहा है. ओके, तो सारा का सारा लाइट रेज देखा जाए तो विल बी लाइक दिस. फर्स्ट वेट अ मिनट, फर्स्ट लेट मी ड्रॉ इट कंप्लीटली, देन यू विल गेट इट. बाय द वे, ये जो ब्लू लाइन में लोग हम ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज द extension of the ray. This is not the actual ray. Actual ray will be like this. Okay, ये इस डायरेक्शन में डाइवर्ज होगा, ये इस डायरेक्शन में डाइवर्ज होगा. ये एक तो लाइट रे जो सीधा आ रहा था वो सीधा ही निकलेगा, उसको नहीं ड्रॉ करने से भी चलेगा. एक जाएगा कुछ इस डायरेक्शन में, ये जाएगा इस डायरेक्शन में. ओके, नाउ दिस इज द रे डायग्राम फॉर ऑब्जेक्ट केप्ट एट इंफिनिटी. इसमें ब्लू लाइन को अभी के लिए स्किप करो. अब लुक एट द सॉरी नॉट ब्लू, येलो लाइन को थोड़ी देर के लिए स्किप करो. लुक एट द ब्लू लाइन. ब्लू लाइन आर द लाइट रेज व्हिच आर कमिंग. अब सारा का सारा लाइट रेज आ रहा है एंड दे आर गेटिंग डाइवर्ज्ड, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है. डाइवर्जिंग लेंस मींस डाइवर्ज करेगा सारे लाइट रेज को एक दूसरे से अलग अलग दूर करेगा. सो सारा का सारा लाइट रेज डाइवर्ज होगा. तो इन एक्चुअली तो कभी ये लोग मिलने वाले हैं नहीं. सो अगर इसको पीछे एक्सटेंड किया जाए तो ऐसा लगेगा कि सारा का सारा लाइट रेज इस पॉइंट से निकल के भाग रहे हैं. अब क्योंकि इस पॉइंट से सारा का सारा लाइट रेज ऐसा देखने को लगता है कि पीछे अगर एक्सटेंड करे तो मिलता है. दिस इज द पॉइंट, दिस इज द लोकेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, दिस इज द पोजीशन ऑफ द इमेज. कहां पे बनेगा, एट f1, और वी कैन से यस एट f1 और f2, सॉरी नॉट f1, एट f1 नॉट f2, f1. दिस इज f1, दिस इज f2, और स्पेसिफिकली यस दिस इज to f1, this is to f2. so at f1, or we can say just focus पे बनेगा. क्या, okay, this is nothing but the ray diagram for principal focus of concave lens. now nature of image क्या होगा, क्योंकि ये एक्चुअली में रेज मीट नहीं कर रहे हैं, so the image will be virtual. okay, and one thing to notice है कि जो वर्चुअल इमेज बनता है हमेशा इरेक्ट अपराइट बनता है. अपराइट मींस सीधा बनता है. so it will be upright, or we can say erect. upright means सीधा जो खड़ा है, erect means सीधा जो है. ओके, एंड व्हाट अबाउट द साइज. देखने को ऐसा लगेगा कि सारा का सारा लाइट रेज एक पॉइंट से निकल के जा रहा है. दैट मींस दिस द size of the object is point sized or very diminished. We can say point sized. Okay, point sized.
नाउ कम टू द नेक्स्ट पोजीशन एट अ फाइनाइट डिस्टेंस। अभी एट अ फाइनाइट डिस्टेंस ये कहीं पे भी हम रखें, लेंस के सामने कहीं पे भी हम रखें, बट एक फाइनाइट डिस्टेंस होना चाहिए, तब उसका इमेज कहाँ पे बनेगा वो हम लोग देखने वाले। ओके, बिफोर दैट दिस इज टू f1, दिस इज f1, दिस इज f2, दिस इज टू f2। ओके, नाउ एट अ फाइनाइट डिस्टेंस कहीं पे भी हम रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को। सपोज हम रखते हैं यहाँ पे, दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब इसका इमेज कहाँ पे बनेगा वो देखने के लिए वी विल यूज द रे डायग्राम्स, रे डायग्राम रूल्स। रे डायग्राम रूल्स में हम एक चीज ले सकते हैं कि अगर लाइट रेज पैरेलल हो, जिसको हम ऑलवेज कभी भी ले सकते हैं, पैरेलल होने से क्या होगा, ये लेट्स टेक द ग्रीन लाइन। ओके, अगर एक लाइट रे पैरेलल आता हो तो इसको एक ले सकते हैं। दूसरा हम ले सकते हैं कि अगर ये ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करके जा रहा है, तो क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर वाला क्रॉस वैसे सीधा डायरेक्शन में पार हो जाएगा, इसको हम डायरेक्टली ले सकते हैं। एंड ये जो है ये कुछ इस तरीके से डाइवर्जन होगा, देखने को ये कैसे लगेगा, इस तरीके से। ओके, लाइक दिस, ऐसा लगेगा। लेट मी रिमूव दिस पार्ट, यस दिस। So this is how it will look like. Now rays कहाँ पे मिलेंगे, we have to check that कहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि दोनों लाइट रेज डाइवर्ज कर रहे हैं, इन एक्चुअली में तो कभी मिलने वाला है नहीं। सो इफ आई एक्सटेंड दिस लाइट रे टू बैकवर्ड्स, इसको अगर हम पीछे बैकवर्ड एक्सटेंशन करें, ये ऐसे डायरेक्शन में निकल जाएगा, ये निकलेगा ऐसे, आया ऐसे निकल जाएगा। ओके, सो इसको अगर पीछे एक्सटेंड करें, लेट मी यूज द ब्लू लाइन फॉर दैट, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। It will look something like this, and this is the point of intersection. So the image is formed at this position. This is the image. This is where the image is formed. Now if we look closely about the properties of image, सबसे पहला जो directly दिख रहा है, the image is looking really very small as compared to the object. So what about the size, कि ये बहुत ही छोटा होगा। Before that, what is the position of the image? Image कहाँ पे बनेगा, F1 and O. So optical center and F1, ये चाहे कहीं पे भी रखो, ये हमेशा ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 के बीच ही बनेगा। ओके, सो द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 and O, that is between focus and optical center. Nature of the image, first of all, smaller, or we can say diminished, and second we can say क्योंकि ये रियल में मीट नहीं करे, इसको एक्सटेंड करके मीट करवाया गया है, it will be virtual. Okay, virtual, by the way, did you write virtual in the last one? Yes, virtual and diminished, virtual and erect. Yes, क्योंकि सीधा तो erect. Okay, so these are the properties of the image formed by concave mirror. Wait a minute, concave mirror. Oh, there is a typo. These are about the lens. Okay, not mirror. So this is not mirror. This is lens. This is lens. This is also not mirror. This is lens. Okay. Oh, again mirror. Actually I forgot to change it to lens. So these are all about lens. So come back to this. Yes, these are the properties of image formed by concave lens for an object kept at a finite distance. If you come back to the table at infinity, अगर infinity पे ऑब्जेक्ट रखें तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, एट फोकस F1 ऑन द सेम साइड, जिस साइड में ऑब्जेक्ट होगा उस साइड में उसका इमेज भी बनेगा, और उसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल होगा, अपराइट होगा, एंड हाईली डिमिनिस्ड होगा, बहुत ही छोटा होगा, वी कैन से पॉइंट साइज्ड। ओके, हाईली डिमिनिस्ड, बहुत ही ज्यादा छोटा होगा। और अगर कोई फाइनाइट डिस्टेंस पे रख दें, it will be between optical center O and the focus F1 on the same side, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसी साइड बनेगा। ओके, सो वर्चुअल, अपराइट एंड डिमिनिस्ड, यहाँ पे भी छोटा इमेज बनेगा, छोटा इमेज बन रहा है। ओके, now come to again there are mistakes. Uses of concave convex mirror, not mirror here, not mirror, not mirror, anything else? Yes,
So in place of mirror, it is lens, not mirror, it is lens. It is lens. Okay, here also it is lens. I've already written it. So it is lens. So come back to uses of convex lens. What are the uses of convex lens? Let's see one by one all of these. The first and the simplest use of convex lens obviously the मैग्नीफाइंग ग्लास. इसको एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास हम लोग यूज करते हैं छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइड वे में देखने के लिए, थोड़ा सा जूम करके थोड़ा सा बड़ा देखने के लिए हम लोग एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास वी यूज कॉन्वेक्स लेंस. जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो कॉन्वेक्स लेंस ही होता है. ओके, वी यूज कॉन्वेक्स लेंस इन करेक्टिव लेंसेज और हाइपरोपिया और ऑल्सो फार साइटेडनेस. बाय द वे इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं जहाँ पे हम लोग ह्यूमन आई के डिफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो उस पर ये चीज काम आएगा कि वहां पर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं टू करेक्ट वी कैन से टू करेक्ट ए फॉल्ट इन आवर आई और डिफेक्ट इन आवर आई. हमारे जो आई पे एक डिफेक्ट होता है उसको करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है. कैमरास पे यूज किया जाता है. माइक्रोस्कोप्स विच आर द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिससे हम लोग छोटे छोटे चीजों को बहुत ही दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रोमीटर वाले चीजों को बहुत ही बड़े वे में देख सकते हैं, मैग्नीफाइड वे में देख सकते हैं. किसके थ्रू? माइक्रोस्कोप के थ्रू. वहां पे यूज होता है कॉन्वेक्स लेंस. टेलीस्कोप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो यूज होता है वहां पे यूज होता है कॉन्वेक्स लेंस. प्रोजेक्टर्स में यूज होता है कॉन्वेक्स लेंस. ह्यूमन आई एट लास्ट, ह्यूमन आई हम लोग को जो ह्यूमन आई में जो लेंस लगा हुआ रहता है और वी कैन से द बायो लेंस, हम लोग की आंख में जो लेंस रहता है दैट इज आल्सो कॉन्वेक्स लेंस. इट वर्क्स लाइक ए कॉन्वेक्स लेंस. ये कॉन्वेक्स लेंस जैसा ही इमेज बनाता है हमारे आंखों के पीछे जो रेटिना रहता है, रेटिना पे ये जस्ट लाइक कॉन्वेक्स लेंस उसी तरीके से इमेज बनाता है. यूजेज ऑफ कॉन्केव लेंस. कॉन्केव लेंस का कहां पे यूज होता है? करेक्टिव लेंसेज फॉर मायोपिया. अगेन करेक्टिव लेंस इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ने वाले हैं करेक्टिव लेंस के बारे में. पीप होल्स, डोर व्यूअर्स, जो डोर पे लगा हुआ रहता है पीप होल्स, इससे होता है क्या है कि उसके थ्रू बहुत बड़ा एरिया हम लोग देख पाते हैं. पीप होल्स छोटा सा होल होगा उसमें कॉन्केव लेंस लगा हुआ रहता है जिसके चलते हम लोग को छोटा सा होल के थ्रू बहुत बड़ा एरिया हम लोग को ऑब्जर्व करने को मिल जाता है. ओके, नेक्स्ट लेजर डिवाइसेस. लेजर डिवाइसेस में यूज किया जाता है टू एक्सपेंड लेजर बीम्स. लेजर बीम्स क्योंकि पैरेलल होते हैं तो लेजर बीम्स को एक्सपेंड करने के लिए हम लोग कॉन्केव लेंस यूज करते हैं. एंड टू मेक देम पैरेलल बाय डाइवर्जिंग द लाइट रेज. अब लाइट रेज को डाइवर्ज करने के बाद उसको पैरेलल करने पे भी वो काम आते हैं क्योंकि बहुत ही आमने सामने होते हैं. नाउ कम टू द फ्लैश लाइट्स एंड टॉर्चेस. फ्लैश लाइट्स और टॉर्चेस में भी यूज होता है टू स्प्रेड द लाइट ओवर अ वाइडर एरिया फॉर ब्रॉडर इल्यूमिनेशन. बहुत सारे लाइट में कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है टू फोकस ऑन ए स्पेसिफिक एरिया. बट कुछ टॉर्चेस अकॉर्डिंग टू द यूजेज ऐसा भी होता है जहां पे हम लोग करते क्या आगे कॉनकेव लेंस फिट करते हैं. इससे क्या होता है कि जो लाइट है वो बहुत ही बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है. ओके, दैट हैपेंस ड्यू टू कॉनकेव लेंस. क्यों? क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है सो डाइवर्ज कर देता है अलग अलग डायरेक्शन पे. नेक्स्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक गैलीलियन टेलीस्कोप में यूज होता है. एंड द नेक्स्ट वन कैमरा व्यू फाइंडर्स में भी यूज होता है. ओके, टू एडजस्ट द फोकल लेंथ एंड प्रोवाइड ए करेक्ट व्यू थ्रू द लेंस सिस्टम को सही तरीके से उसका फोकल लेंथ करेक्ट करने के लिए हम लोग कॉनकेव लेंस का भी यूज करते हैं. सो दीज आर द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस and concave lens. Okay, so that's it for today. See you in the next class. Today we studied the uses of convex lens, concave lens, all the ray diagrams of concave lens. Okay, one thing to do here, wherever there is mirror, by mistake it was mirror, so change it to lens. Okay, change it to lens. So that's it for today. See you in the next class. In the next class we are going to see the lens formula and also the magnification. For more videos like this, subscribe to Prime Classes.